क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में जहां हर व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है, वहीं छोटे मासूम बच्चों को अग्नि को नहीं बल्कि मिट्टी को सौंप दिया जाता है? आखिर क्यों? क्या अग्नि उन्हें स्वीकार नहीं करती, या फिर उनके अंदर कोई ऐसा दिव्य रहस्य छुपा है जिसे अग्निदेव भी जलाने का साहस नहीं कर पाते? क्या सच में मासूम आत्माएं इतनी पवित्र होती हैं कि उन्हें मोक्ष के लिए अग्नि की आवश्यकता ही नहीं पड़ती? इन सवालों का जवाब छुपा है हमारे शास्त्रों में, एक ऐसा सत्य जिसे सुनकर देवर्षि नारद भी स्तब्ध रह गए थे। एक ऐसा रहस्य जो मृत्यु और मोक्ष की हमारी समझ को बदल देगा। तो आइए जानते हैं सनातन धर्म का वह गूढ़ विज्ञान जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति सक्सेस स्टोरीज में। आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत अंत तक अवश्य देखें। भक्ति सक्सेस स्टोरीज में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सनातन धर्म में माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति चिता की अग्नि से ही संभव है। तो फिर नन्हे और मासूम बच्चों के लिए यह नियम क्यों बदल जाता है? क्यों उन कोमल शरीरों को अग्नि को सौंपना शास्त्रों में वर्जित माना गया है? क्या आप जानते हैं कि इसी अग्नि के सामने एक ऐसा शरीर भी आता है जिसे छूने से आग भी डरती है? एक ऐसा शव जिसे देखकर अग्निदेव भी अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। हिंदू धर्म में हर किसी को जलाया जाता है, लेकिन नन्हे फूल से बच्चों को नहीं। उन्हें ठंडी मिट्टी में अंधेरे गर्भ में वापस सुला दिया जाता है। क्यों? यह प्रश्न साधारण लग सकता है, लेकिन इसका उत्तर बेहद चौंकाने वाला है। इस गढ़ रहस्य का उद्घाटन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद के समक्ष किया था। आखिर क्या था वह दिव्य कारण जिसे सुनकर नारद जी भी स्तब्ध रह गए थे? आइए इस वीडियो में उस परम सत्य से पर्दा उठाते हैं। एक बार की बात है, द्वारका की शाम आज कुछ अलग थी। रोज हवाओं में जो शीतलता होती थी, आज उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली थी। समुद्र की लहरें जो सदैव अपनी गर्जना से तटों को जगाए रखती थी, वे भी जैसे आज मौन साधकर किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण अपने महल के उपवन में अकेले बैठे थे। उनकी उंगलियां उनकी प्रिय बांसुरी पर थीं, जिसे बजाते ही तीनों लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन आज उनके होठ स्थिर थे। वे कुछ बजा नहीं रहे थे, बस शून्य में निहार रहे थे, जैसे वे उस सन्नाटे को सुन रहे हो जो आने वाले तूफान का संकेत था। तभी आकाशमार्ग से एक ध्वनि गूंजी, लेकिन यह वह ध्वनि नहीं थी जिसका द्वारका अभ्यस्त थी। वीणा की एक टूटी हुई बेसुरी तान सुनाई दी, जिसमें संगीत कम और पीड़ा अधिक थी। नारद मुनि वहां प्रकट हुए, वही नारद जिनके आगमन से वातावरण में नारायण नारायण का उल्लास भर जाता था, आज बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर कोई जिज्ञासा नहीं, कोई नई खबर सुनाने का उत्साह नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा और उलझन की लकीरें थीं। उनकी आंखों में वह चमक नहीं थी, बल्कि एक ऐसा प्रश्न था जिसने उनकी शांति छीन ली थी। श्री कृष्ण ने बिना मुड़े बिना उनकी ओर देखे ही मानो उनके मन के भीतर झांकते हुए कहा, देवर्षि, आज आपकी वीणा के तार बेसुरे क्यों हैं? यह तो कभी नहीं होता। और आपके मन का यह कोलाहल, यह तो बाहर चल रहे समुद्र के तूफान से भी कहीं अधिक तेज है। आज आप समाधान लेकर नहीं, शंका लेकर आए हैं। नारद मुनि श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठ गए। उनका शरीर शिथिल पड़ गया था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और भारी स्वर में बोले, केशव, आप अंतर्यामी हैं। फिर भी आज मुझे कहना होगा, आज मैं मृत्युलोक से, उस धरती से एक ऐसा दृश्य देखकर आ रहा हूं जिसने मेरे समस्त ज्ञान और मेरे सारे तर्कों को चुनौती दे दी है। प्रभु, मैंने वहां मृत्यु के दो रूप देखे। एक तरफ मैंने एक पिता को देखा। उसके बूढ़े पिता की मृत्यु हुई थी। शरीर जर्जर हो चुका था। उसने पूरे विधि विधान से चिता जलाई। अग्नि ने उस शरीर को भस्म किया, पंचतत्व में विलीन किया, और वहां खड़े सबने हाथ जोड़कर कहा, इन्हें मुक्ति मिल गई। वह दृश्य संतोषजनक था। केशव, नारद का स्वर अचानक कांपने लगा। उनकी आवाज में रूह कंपा देने वाली नमी आ गई। लेकिन ठीक उसी समय, उसी श्मशान के दूसरे वीरान कोने में मैंने एक बदनसीब मां को देखा। उसकी गोद में उसका 3 वर्ष का मृत बालक था, एक फूल जैसा कोमल शरीर। प्रभु, वह मां अपने बच्चे को अग्नि नहीं दे पाई। लोगों ने कहा,
बच्चे को जलाया नहीं जाता और उस मां की चीखों के बीच उस बच्चे को उस ठंडी अंधेरी मिट्टी में गाड़ दिया गया। नारद ने आवेश में आकर पूछ, क्यों केशव, यह भेद क्यों? क्या उस नन्हे बच्चे को मुक्ति नहीं चाहिए? क्या अग्नि उस पर दया नहीं करती? हम कहते हैं कि अग्नि पावन है, वह सब कुछ शुद्ध करके आत्मा को मुक्त करती है। तो फिर उस मासूम को उस शुद्धि से वंचित क्यों रखा गया? उसे कीड़े मकोड़ों के बीच मिट्टी में क्यों दबाया गया? अगर अग्नि ही मोक्ष का द्वार है तो उस बालक के लिए वह द्वार बंद क्यों था? यह अन्याय नहीं तो और क्या है? श्री कृष्ण धीरे से मुस्कुराए, लेकिन यह मुस्कान विनोद वाली नहीं थी। उनकी आंखों में एक गहरा सागर था जिसमें अनंत करुणा थी। वे बहुत ठहराव के साथ बोले, देवर्षि, जिसे तुम अपनी मानवीय दृष्टि से अन्याय समझ रहे हो, वह वास्तव में सृष्टि का सबसे गूढ़ विज्ञान है जिसे केवल एक योगी ही समझ सकता है। अग्नि का धर्म है जलाना, वह अशुद्धियों को भस्म करती है, वह संस्कारों और कर्मों के बंधनों को काटती है। लेकिन देवर्षि, अग्नि भी विवश हो जाती है, उसका ताप भी ठंडा पड़ जाता है जब उसके सामने जीवन अपने शुद्धतम निर्दोष रूप में आता है। नारद ने चौंक कर पूछा, विवश तीनों लोकों को भस्म करने की क्षमता रखने वाले अग्निदेव, विवश यह कैसे संभव है? प्रभु, क्या मासूमियत अग्नि से भी बड़ी है? श्री कृष्ण ने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, हां देवर्षि, मासूमियत का तेज अग्नि के ताप से कहीं अधिक होता है। तुम्हें यह परम सत्य समझाने के लिए मुझे तुम्हें उस प्राचीन कालखंड में ले जाना होगा जब स्वयं अग्निदेव को प्रकट होकर ऋषियों के सामने अपनी विवशता स्वीकार करनी पड़ी थी। अपने चित्त को शांत करो और ध्यान से सुनो। यह कथा महान रस उग्रतपा की है और उनके पुत्र की उस चिता की जो कभी जली ही नहीं। श्री कृष्ण ने अतीत के पन्नों को पलटते हुए कथा आरंभ की। यह बात सतयुग और त्रेता युग के उस संधि काल की है जब धरती पर मंत्रों की शक्ति आज से कहीं अधिक प्रबल थी। भयानक और रहस्यमय दंडकारण्य वन के बीचों बीच, जहां विशाल वृक्षों की छांव में दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता था और जहां सूर्य की किरणें भी जमीन को छूने से डरती थी, वहां रस्य उग्रतपा का आश्रम था। उग्रतपा जैसा नाम, वैसा ही उनका व्यक्तित्व, उनकी क्रोधाग्नि इतनी प्रचंड थी कि वन के हिंसक पशु, शेर और व्याघ्र भी उनके आश्रम से कोसों दूर रहते थे। उन्होंने वर्षों तक केवल हवा पीकर एक पैर पर खड़े रहकर अंगूठे के बल पर ऐसा घोर तप किया था कि इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा था। उनके पास सिद्धियां थीं, प्रकृति को वश में करने वाले मंत्रों की शक्ति थी और काल को भी चुनौती देने का एक अभिमानी विश्वास था। जीवन के संध्या काल में जब उनका शरीर वृद्ध होने लगा, विधाता ने उनकी सबसे बड़ी परीक्षा ली। उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया चैतन्य। चैतन्य वह बालक साधारण नहीं था देवर्षि, उसकी आंखों में एक ऐसा अलौकिक तेज था कि जो भी उसे देखता अपने सारे दुख और सारी थकान भूल जाता। ऋषि उग्रतपा, जो कभी देवताओं के आगे भी नतमस्तक नहीं हुए, अब अपने पुत्र की तोतली बोली और निश्चल हंसी के आगे विवश थे। उनका वज्र जैसा कठोर हृदय अब मोम की तरह पिघल चुका था। उन्हें अहंकार था कि उनका पुत्र अजर अमर है, क्योंकि वह एक महातपस्वी की संतान है जिस पर मृत्यु की छाया भी नहीं पड़ सकती। लेकिन नियति किसी के अहंकार को नहीं बख्शती। जब चैतन्य मात्र 3 वर्ष का हुआ, एक अमावस्या की रात अचानक आश्रम का वातावरण बदल गया। हवाएं चीखने लगीं, सूखे पत्ते बवंडर बनकर नाचने लगे। आश्रम की गाय भय से रंभाने लगी। चैतन्य, जो शाम तक आंगन में खेल रहा था, अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसका शरीर बर्फ की सिल्ली जैसा ठंडा पड़ने लगा, लेकिन उसका माथा अग्नि की तरह तप रहा था। रस्य उग्रतपा घबरा गए। उन्होंने अपनी सारी सिद्धियां, सारा संचित ज्ञान दांव पर लगा दिया। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का ऐसा जाप किया जिसका नाद पूरे दंडकारण्य वन में गूंज उठा। उन्होंने पाताल और आकाश से दुर्लभ जड़ी बूटियां मंगवाई, उन्हें पीसकर बालक के कंठ में डाला। लेकिन उस रात मंत्र शक्तिहीन हो गए थे। औषधियां मिट्टी बन गई थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं यमराज अदृश्य रूप में आश्रम के द्वार पर खड़े हो और रस्य की हर कोशिश का मौन
उपहास कर रहे हो। ब्रह्म मुहूर्त से ठीक पहले, जब भोर का तारा निकलने ही वाला था, चैतन्य की सांसें थम गई। एक गहरी हिचकी, और फिर सब शांत। वह नन्हा सा फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया। ऐसी उग्रतपा का विलाप पहले शोक में और फिर भीषण क्रोध में बदल गया। उन्होंने आसमान की ओर मुट्ठियां भी कर दहाड़ लगाई। मैंने जीवन भर धर्म निभाया, कठोर तप किया, और मुझे यह फल मिला। मैं अपने पुत्र को साधारण मृत्यु नहीं मरने दूंगा। मैं उसे मोक्ष दिलाऊंगा, ऐसा परम मोक्ष जो देवताओं को भी दुर्लभ हो। रस्य ने संकल्प लिया कि वे अपने पुत्र का अंतिम संस्कार साधारण लकड़ियों से नहीं, बल्कि विशिष्ट मलयगरी चंदन और देवकाष्ठ से करेंगे। शशान घाट पर एक विशाल चिता सजाई गई। रस्य ने उसमें इतना शुद्ध घी डाला कि उसकी सुगंध से पूरा वन महक उठा, मानो कोई यज्ञ हो रहा हो। ऋषि उग्रतपा ने कांपते हाथों में जलती हुई मशाल ली। उनकी आंखें लाल थीं, आंसुओं और क्रोध के मिश्रण से दहक रही थी। उन्होंने मंत्र उच्चारित किया, हे अग्नि, हे पावक, इस शरीर को ग्रहण करो, इसे पंच तत्वों में विलीन करो और परम गति प्रदान करो। उन्होंने पूरे वेग से मशाल चिता में डाल दी। सूखी लकड़ियां घी से लथपथ थीं। नियम के अनुसार उन्हें बारूद की तरह भभक कर जल उठना चाहिए था। लपटें उठी भी। उन्होंने लकड़ियों को अपनी आगोश में लिया। नृत्य करती हुई लपटें ऊपर चढ़ी। लेकिन देवर्षि, वहां एक चमत्कार हुआ। जैसे ही वे लपटें बालक चैतन्य के कोमल शरीर की ओर बढ़ी, वे बुझ गई, जैसे वे उस शरीर को छूने से डर रही हो, जैसे किसी ने अदृश्य फूंक मारकर उन्हें शांत कर दिया हो। ऋषि हैरान रह गए। उन्होंने सोचा शायद हवा तेज है। उन्होंने दोबारा प्रयास किया और अधिक घी डाला, कपूर जलाया, फिर से आग लगाई, अग्निदेव का आह्वान किया। लेकिन परिणाम वही, लकड़ियां जलती रहीं। मगर बालक के शरीर के पास आते ही अग्नि अपना स्वभाव छोड़ देती, ठंडी पड़ जाती। चिता धक रही थी, पर बालक का शरीर फूलों की तरह ताजा और सुरक्षित था। अग्नि उसे छूने को भी तैयार नहीं थी। यह दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लपटें उग्र होकर नाच रही थी, लकड़ियां धू धू कर जल रही थी, लेकिन बालक का शरीर पूरी तरह सुरक्षित था। उसके रेशमी वस्त्रों का एक धागा तक नहीं सुलगा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अग्नि की लपटें उस शरीर के पास जाती और भयभीत होकर पीछे हट जाती। अग्नि, जो सब कुछ भस्म करने के लिए जानी जाती है, आज एक फूल को छूने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। यह अकल्पनीय दृश्य देखकर वहां मौजूद अन्य मुनि और शिष्यों का धैर्य टूट गया। शशान की निस्तब्धता कानाफूसी के शोर में बदल गई। कोई भय से कांपते हुए कह रहा था, क्या यह बालक शापित है? कोई शंका जता रहा था, क्या किसी पिशाच का साया है जिसने अग्नि को बांध दिया है? आखिर अग्निदेव अपनी ही आहुति स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? हर तरफ भय और भ्रम का वातावरण था। ऋषि उग्रतपा, जो अब तक धैर्य धरे बैठे थे, यह सब सुनकर टूट गए। उन्हें लगा से बरका का यह अग्निदेव का अहंकार है जो उनके पुत्र का अपमान कर रहा है। उन्होंने आसमान की ओर देखकर भीषण गर्जना की, अग्नि, तुम मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो। क्या तुम भूल गए मैं कौन हूं? मैं उग्रतपा हूं। अगर तुम मेरे पुत्र के नश्वर शरीर को नहीं जला सकते, तो इसका अर्थ है कि तुम में अब वह पवित्रता शेष नहीं बची। तुम अपवित्र हो गए हो। क्रोध के अतिरेक में उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला। उनका हाथ श्राप देने के लिए ऊपर उठा। वातावरण में बिजली कौंध गई। उन्होंने ललकारा, प्रकट हो अग्नि, अभी इसी क्षण कारण बताओ, वरना आज मैं अपने तपोबल से तुम्हें श्राप देकर इस सृष्टि से सदा के लिए लुप्त कर दूंगा। तभी एक भयानक गर्जना हुई जिसने धरती और आकाश को हिला दिया। श्मशान की भूमि थरथराने लगी। चिता की बुझी हुई राख के बीच से एक विशाल स्तंभ जैसा प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि आंखें चुंडिया गई। तापमान इतना बढ़ गया कि वहां दूर खड़े लोगों की त्वचा झुलसने लगी। स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उनका स्वरूप विराट था। 7 जिह्वाएं लपलपा रही थीं, जो आकाश को चूम रही थी। लेकिन आश्चर्य, उनकी आंखों में ऋषि के प्रति क्रोध नहीं, बल्कि एक अजीब सी विवशता, एक लाचारी थी। अग्निदेव की आवाज बादलों की गड़गड़ाहट जैसी गंभीर थी। ठहरो, उग्रतपा, अनर्थ मत करो।
अपने वर्षों के अर्जित तपोबल को क्रोध में आकर श्राप देने में व्यर्थ मत बहाओ। ऋषि उग्रतपा, जो क्रोध और पुत्र वियोग दोनों में जल रहे थे, रोते हुए और चिल्लाते हुए बोले, तो जलाते क्यों नहीं? क्या मेरे पुत्र का शरीर पत्थर का है? तुमने लंका जलाई, तुमने खांडव वन जलाया, तुम पल भर में पूरे संसार को भस्म कर सकते हो, तो इस 3 हाथ के बालक को जलाने में तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? न्याय करो, अग्नि न्याय करो। अग्निदेव ने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में कहा, ऋषिवर, अपने क्रोध को त्यागिए और अपनी दिव्य दृष्टि खोलिए। देखिए सत्य क्या है। मैं दाहक हूं, मैं जलाता हूं, लेकिन मैं क्या जलाता हूं? मैं शरीर को नहीं जलाता, मैं उस गंदगी को जलाता हूं जो आत्मा के ऊपर परतों की तरह छड़ी होती है। अग्निदेव ने सृष्टि का नियम समझाते हुए आगे कहा, ऋषिवर, जब कोई मनुष्य जीवन जीता है तो वह कर्म करता है, वह झूठ बोलता है, छल करता है, वासना में डूबता है, क्रोध करता है, प्रेम और घृणा के अदृश्य बंधन बनाता है। यह सब संस्कार बनकर उसके शरीर के पोर पोर में, उसकी हड्डियों में बस जाते हैं। उसका शरीर इन विकारों से कठोर और अशुद्ध हो जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा उस अशुद्ध शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उसे उससे मोह होता है। तब मुझे अग्नि को, उस मोह के बंधन को तोड़ने के लिए, उस अशुद्ध शरीर को जबरन जलाकर नष्ट करना पड़ता है। दाह संस्कार शरीर को मिटाना नहीं, बल्कि यह एक युद्ध है उस अशुद्धि के विरुद्ध जो आत्मा को मुक्त नहीं होने देती। फिर अग्निदेव ने उस मृत बालक की ओर इशारा किया। पहली बार देवता के चेहरे पर नमन का भाव आया। वे बोले, परंतु इसे देखिए ऋषिवर, अपनी दिव्य दृष्टि से इसके मस्तक को पढ़िए। इस नन्ही जान ने अभी जीवन देखा ही कहां है। इसके मन में ना मैं का अहंकार है, ना तू का द्वेष। इसने ना कभी झूठ बोला, ना किसी का बुरा चाहा। इसकी आत्मा पर कर्मों की, पाप या पुण्य की कोई परत नहीं है। ऋषिवर, यह शरीर नहीं है, यह तो जमी हुई ओस की बूंद है। यह साक्षात ईश्वर का ही विशुद्ध रूप है। अग्निदेव का स्वर अब विनम्र और प्रार्थनापूर्ण हो गया। मैं अशुद्धि को जला सकता हूं, पवित्रता को नहीं। जो पहले से ही कुंदन है, उसे आग में डालकर मैं क्या शुद्ध करूंगा? यदि मैंने इसे जलाने का प्रयास भी किया तो यह ब्रह्म हत्या के समान महापाप होगा। ऋषिवर, समझिए, यह कच्चा घड़ा है। कुम्हार पके हुए घड़े को तोड़ सकता है, लेकिन कच्चे घड़े को ना आग में पकाया जाता है, ना तोड़ा जाता है। अगर कच्चा घड़ा खंडित हो जाए तो उसे फेंका नहीं जाता, उसे वापस गीली मिट्टी में मिला दिया जाता है, ताकि कुम्हार उसे फिर से नए रूप में गढ़ सके। अग्निदेव ने अंतिम निर्णय सुनाया, इसे मुझे मत सौंपिए। अग्नि इसका घर नहीं है, इसे उसकी गोद में दीजिए, जो इसकी असली मां है, उसी मान है, धरती मां। इसे बीज की तरह बो दीजिए। अगर आप बीज को जला देंगे तो वह राख बन जाएगा, लेकिन यदि आप उसे धरती में बोएंगे तो वह विश्राम करेगा, अपनी जड़ों को पुनः प्राप्त करेगा और एक दिन फिर से नए जीवन के रूप में खिल उठेगा। अग्निदेव के यह वचन सुनकर ऋषि उग्रतपा का शरीर कांप उठा। उनके हाथ से वह कमंडल छूटकर गिर गया जिससे वे अभी श्राप देने वाले थे। उनका सारा क्रोध आंसुओं के सैलाब में बह गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे अपने अहंकार में मोक्ष की जिद कर रहे थे, जबकि उनका पुत्र तो पुनर्जन्म की यात्रा पर था। वह अभी जीवन की कक्षा से उत्तीर्ण नहीं हुआ था। उसे मुक्ति नहीं, नया अवसर चाहिए था। ऋषि ने कांपते हाथों से चिता बुझा दी। उन्होंने अपने पुत्र के शव को अपनी गोद में उठाया, ठीक वैसे ही जैसे उसके जन्म के समय पहली बार उठाया था। वे उसे लेकर वन के सबसे शांत और पवित्र कोने में गए। वहां उन्होंने धरती में अपने हाथों से एक गड्ढा खोदा। उसे कब्र नहीं कहा जा सकता था, वह तो एक पालना था। ऋषि ने बालक को उसमें लिटाया, उसके माथे को अंतिम बार चूमा। उस पर मिट्टी डालते समय उन्हें लगा कि वे अपने बेटे को दफना नहीं रहे, बल्कि एक अनमोल बीज को सुरक्षित रख रहे हैं। उन्होंने प्रकृति की धरोहर को प्रकृति को ही लौटा दिया। श्री कृष्ण ने कहानी समाप्त करते हुए एक गहरी दीर्घ सांस ली। उनकी दृष्टि अब नारद पर नहीं, बल्कि क्षितिज के पार थी, मानो वे उस सनातन सत्य को देख रहे हों। उनकी आवाज अब केवल एक मित्र की नहीं,
बल्कि उस जगत गुरु की थी जो आत्मा के रहस्यों को खोलता है। वे बोले, नारद, इसीलिए हमारे सनातन धर्म के विधान में दो ही प्राणियों को अग्नि में नहीं तपाया जाता, एक परम सन्यासी और दूसरा अबोध शिशु, और इन दोनों के पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। उन्होंने आगे कहा, सन्यासी जो जीवित रहते हुए ही अपनी काया को दबा चुका होता है। जब कोई सन्यास लेता है तो वह विजा होम करता है। वह अपने जनेऊ, अपने कुल, अपने नाम और अपने अहंकार को अपनी ही तपस्या की अग्नि में आहुति दे देता है। उसका शरीर अब केवल हार्ड मांस का ढांचा नहीं रहता, वह एक मंदिर बन जाता है जिसमें ईश्वर का वास होता है। और मंदिरों को जलाया नहीं जाता, उन्हें भू समाधि दी जाती है ताकि उनका पवित्र शरीर धरती में मिलकर उसे भी तीर्थ बना दे। कृष्ण थोड़ा रुके, उनकी आंखों में वात्सल्य भर आया, और दूसरी ओर है वह शिशु जो अभी धरती पर आया ही था। वह एक अतिथि की तरह था जो अपना सामान यानी अपने कर्म लाना भूल गया था, जिसने अभी कर्मों का खाता खोला ही नहीं, जिसने ना राग किया, ना द्वेष, ना किसी का दिल दुखाया, ना किसी पर अधिकार जमाया। किसी हिंदू परिवार में किसी छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसकी देह को जलाने की बजाय यानी अग्नि संस्कार करने के बजाय दफनाया जाता है। पर क्या यह बड़ी विचित्र बात नहीं है कि उसी हिंदू धर्म में किशोरों, युवाओं और बुजुर्गों की देह का तो दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन बहुत छोटे बच्चों की मृत्यु होने पर उनकी देह को मिट्टी में दफनाया जाता है, कुछ कुछ मुस्लिम परंपरा जैसा। तो आइए इसे सरल तरीके से समझते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार, जो 18 महापुराणों में से एक है, उसके 10वें अध्याय में मृत्यु संस्कारों और मृत्यु के बाद की यात्रा, आफ्टर लाइफ के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इस पुराण के अनुसार यदि लगभग 27 महीने तक के बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि उसने गंगा नदी के आसपास देह त्याग किया है या नहीं। यदि ऐसा हुआ है तो उस बालक की देह को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है, लेकिन यदि स्थान कोई और है तो उस बच्चे का अग्नि संस्कार करने के बजाय उसे दफनाया जाता है। अब प्रश्न उठता है, इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह बताया गया है कि जब कोई मनुष्य बड़ा होता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे मोह माया संबंधों, इच्छाओं और आसक्तियों में उलझने लगती है। वह अपने शरीर, परिवार और संसार से जुड़ाव बना लेता है। ऐसी स्थिति में जब किसी वयस्क व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा उस शरीर के प्रति मोहवश दोबारा उसमें प्रवेश करने का प्रयास कर सकती है। इसी कारण मृत्यु के बाद उस व्यक्ति का मुख, आंखें, नाक और कान बंद कर दिए जाते हैं ताकि आत्मा पुनः शरीर में प्रवेश ना कर सके। अंततः देह का अग्नि संस्कार किया जाता है ताकि शरीर पूर्णतः भस्म हो जाए और आत्मा का उससे संबंध हमेशा के लिए समाप्त न हो जाए। इस प्रकार अग्नि संस्कार केवल शरीर को जलाना नहीं है, बल्कि आत्मा को मोह माया से मुक्त करने का एक आध्यात्मिक उपाय है। लेकिन एक छोटे, लगभग 27 महीने तक के बच्चे में ना तो मोह माया होती है, ना कोई गहरी आसक्ति, ना अहंकार, ना कर्मों का भारी बंधन। उसकी आत्मा अभी भी निर्मल, निष्कलुष और लगभग शुद्ध मानी जाती है। इसीलिए उसके लिए अग्नि संस्कार आवश्यक नहीं समझा जाता, उसे दफनाया जाता है ताकि वह प्रकृति में सहज रूप से विलीन हो सके। यही कारण है कि सन्यासियों का भी अग्नि संस्कार नहीं किया जाता। वे जीवित रहते हुए ही अपने मोह माया और अहंकार का त्याग कर चुके होते हैं। उनका शरीर पहले ही तप और त्याग से शुद्ध हो चुका होता है, इसीलिए उन्हें भी भू समाधि दी जाती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि सनातन धर्म में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। अग्नि संस्कार हो या भू समाधि, हर परंपरा के पीछे छुपा है एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान। मासूम बच्चों को इसलिए नहीं जलाया जाता क्योंकि वे पहले से ही पवित्र होते हैं। उन्हें शुद्ध करने के लिए अग्नि की नहीं, मां धरती की गोद की जरूरत होती है। और यही सिखाता है हमारा धर्म की जीवन और मृत्यु दोनों ही प्रकृति का चक्र है, अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म के रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल भक्ति सक्सेस स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए सत्य, एक नई कथा और एक नए रहस्य के साथ। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।